कहां पर व्हाट्सएप के स्टेटस को लेकर हो गई हाथापाई, कैसे दर्जन भर हमलावरों ने लाठी डंडे से मार्केट पर बोल दिया आक्रमण, कहां पर तेंदुए ने सड़क पर ही कर दिया शिकार का काम तमाम। ऐसी ही तमाम दिन भर की एक्शन पैक्ड स्टोरीज जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिन दहाड़े चलते बाजार में गुंडों ने तांडव मचा दिया। देखिए, पहले यह हमलावर साथियों के साथ आए, उछलकर दुकानदार पर हमला कर दिया। सब के सब साथ में डंडा लाए हुए थे। हमलावर अभी बात कर रहे थे, उन सब ने भी एक एक डंडा हाथ में थाम लिया। गिनती कर लीजिए, दर्जन भर से ज्यादा हमलावर हैं। दुकान से निकाल निकाल कर डंडों से वार हो रहा है। दे दनादन प्रहार कर रहे हैं। ये एक लड़का अंदर था, जैसे ही बाहर भागा, देखिए इसे भी घेर कर पीट दिया गया। वो पैर पकड़ रहा है लेकिन लाठी का वार जारी है। ये देखिए, औरतें खरीदारी कर रही हैं, लेकिन ये गुंडे मुंह ढककर शिकार की तलाश कर रहे हैं। ये देखिए, इस हमलावर को ये सामने वाले पर घूसे ही घूसे बरसाया जा रहा है। शोर शराबा हो रहा है। चंद सेकंड में इसके साथी भी लाठी लेकर आ गए, उसको धुनने लगे। अब इन सब के बीच ये दुकानदार फंस गया। इस पर दे दनादन लाठियों से वार हो रहा है। हमलावर जानते हैं कि मार्केट में सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसीलिए हर कोई अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरा पैर पड़ रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन इस पर भी लाठी से वार जारी है। बारी बारी से हमलावर आते हैं, लाठियों से वार करते जाते हैं। जिस जिस पर भी वार हुआ वो अब उठ नहीं पा रहा है। हमले की ये तस्वीरें मथुरा के कोसी कला की है, जहां दिन दहाड़े बुलंद मार्केट में एक दर्जन से अधिक युवकों ने लाठी डंडे से हमला करके 7 से ज्यादा कर्मचारियों को घायल कर दिया। हमलावर कर्मचारियों के पैसे लूटकर भी फरार हो गए। सड़क पर तेंदुए ने शिकार कर लिया है। सड़क पर शिकार की लाइव वीडियो देखिए। सड़क पर घूम रहे आवारा डॉगी के गले में पहले घात लगाकर तेंदुए ने कैनाइन से वार किया। तेंदुए के वार करते ही देखिए डॉगी छटपटाने लगा। इसके बाद कुछ सेकंड तक डॉगी ने संघर्ष किया, लेकिन डॉगी ने सांस छोड़ दी। तेंदुए के शिकार ने जैसे ही सांस छोड़ी, तेंदुआ अपने शिकार को लेकर जंगल में गायब हो गया। सड़क पर सरेआम तेंदुए के शिकार की तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां माय डांडा आईटीबीपी कैंप के गेट के बाहर तेंदुए ने एक डॉगी को निशाना बना लिया। शिकार के बाद तेंदुआ अपने शिकार को लेकर 250 मीटर दूर घसीटता हुआ लेता गया। तेंदुए के शिकार के बाद गेट के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यह हमला आईटीबीपी के जवानों पर कभी भी हो सकता है। ट्रेन की बोगी को इन दोनों ने अखाड़ा बना दिया है। बर्फ की बीच वाली जगह फर्श पर कोई पड़ा हुआ है। दोनों उस पर लातों से वार कर रहे हैं। लाल स्वेटशर्ट वाले को देखिए, वो फर्श पर गिरे शख्स पर चढ़ चढ़ कर वार कर रहा है। कूद कूद कर पैर से मार रहा है। एक रुकता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस बोगी में इस शख्स पर 8 से 10 लड़कों ने वार किया। हमलावर लड़कों ने शहनवाज को लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में उसकी स्थिति देख लीजिए। अमृतसर से मुंबई जाने वाली गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर विवाद में हाथापाई हो गई। विवाद में देखिए बोगी में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों के भी शोर शराबे की आवाज आ रही है। बोगी में हुए इस हमले को रोकने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। अब जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही हमलावरों की तलाश की जा रही है। सोसाइटी में पुलिस के सामने ही एमएनएस के सपोर्टर ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। ये देखिए, इसको पुलिस वाले ने किसी तरह रोका है, लेकिन इसके दोनों साथियों ने इस शख्स पर हाथ छोड़ दिया। ये पहला वार किया, ये दूसरा वार किया। इन गुंडों की हिम्मत तो देखिए। पुलिस की मौजूदगी में ये हाथापाई कर रहे हैं। शख्स जब तक शिकायत करता, तब तक ये तीसरा शख्स भी उसके पीछे पहुंचा और हाथ छोड़ दिया। इसी तरह इन सब को काबू में करके पुलिस इनको बाहर ले जा सकी। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हाथापाई की ये तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जहां पीड़ित आलोक सिंह को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने केवल इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने नवी मुंबई महानगर पालिका के परिणाम के बाद अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें राज ठाकरे पर एक तंज था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में एमएनएस वर्कर्स की यह हरकत अब सवाल खड़े कर रही है।
टोल प्लाजा पर कार के सामने यह कर्मचारी खड़ा है, तभी पीछे से बड़ा डंपर तेज रफ्तार में आता है। डंपर ने आते ही पहले कार में टक्कर मारी, जिससे कर्मचारी को टक्कर लगी और वो उछलकर कार के बोनेट पर आ गया। बताया गया कि ट्रक हेल्पर चला रहा था, जिससे वाहन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका और दुर्घटना हो गई। हादसे में घायल टोल कर्मी रमाकांत रिछाया को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी ली, कार और ट्रक को थाने ले गए। कार में 3 लोग भी सवार थे जो घायल हो गए। टक्कर के बाद ट्रक चालक बैरियर तोड़ते हुए मौके से फरार होने लगा, लेकिन लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ना ही कोई रील बनाई जा रही है, बल्कि ये रियल सम्मान है देश की सेना का। चलती ट्रेन में इस हिस्से में 2 जवान और 2 सेना के उच्च अधिकारी सवार हैं। हरे रंग की दरी बिछी है, कुर्सियां लगी हुई हैं। जवान को कौशन दिया गया। जवान हर कौशन का पालन कर रहा है। इसके बाद जवान आगे आकर घुटनों के बल बैठ गया। फिर दूसरा जवान ट्रे में बैच और ग्लास में लिक्विड लेकर आया। सेना के अधिकारी अब जवान के प्रमोशन होने पर उसका बैच बदलने की सेरेमनी कर रहे हैं। सेना के जवान की यह प्रमोशन परेड थी, जिसे चलती ट्रेन में पूरे रिवाज के साथ निभाया गया, जिसे पीपिंग सेरेमनी कहा जाता है। भारतीय सेना में पदोन्नति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। यदि कोई जवान या अधिकारी ड्यूटी के लिए यात्रा कर रहा है और उसी समय उसकी पदोन्नति का आदेश आता है, तो वरिष्ठ अधिकारी परंपरा और कार्य के प्रति समर्पण को बनाए रखने के लिए ट्रेन में ही रैंक लगाने का निर्णय ले लेते हैं।